नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि देवरानी और जेठानी का जो रिश्ता है उसमें झगड़े क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें तो जेनरेशन गैप भी नहीं होता। देवरानी और जेठानी के बीच में रिश्ता को कैसे पॉजिटिव रखा जाए, जो कि उसमें कभी झगड़े ना हो। क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी देवरानी और जेठानी पर वीडियो बनाइए, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई हूँ। तो आज मैं आपके साथ देवरानी और जेठानी के रिश्ते को लेकर 6 टिप्स, 6 नियम आपके साथ शेयर करूँगी कि वो नियम आप करके देखिए, कहीं आप लोग में जो अनबन होगा वो ख़त्म हो जाए। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा नियम है कि देखिए, जेठानी और देवरानी का रिश्ता है, बड़ा खट्टा मीठा रिश्ता है और 2 लड़कियां 2 घर से आई हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम चाहते हैं सामने वाला भी वही चाहता है। देवरानी में भी कुछ गुण है तो कुछ अवगुण है, जेठानी में भी कुछ है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें सबकी, अगर किसी की आपको बुराई और अच्छाई अगर पता चल जाती है कि इनकी क्या कमजोरी है, इनके में क्या बुराई है, तो एक दूसरे की बुराइयों को आप किसी से ना कहें। इसलिए ना कहें कि देख लीजिए, सास के नज़र में कौन फेवरेट बन जाएगा वो कोई नहीं जानता। आज जेठानी फेवरेट है तो कल देवरानी भी हो सकती है, कल देवरानी थी तो आज जेठानी भी दोबारा से हो सकती है। तो इसलिए अगर जब बात को बता दीजिएगा तो फिर घर में बहुत बड़ा महाभारत हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक दूसरे की कमियों को पर्दा डालना है, उसको जाकर किसी से, सास ही नहीं किसी से भी नहीं कहनी चाहिए। उससे भी देवरानी जेठानी के रिश्ते में कभी अनबन नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा पहला टिप्स। दूसरा टिप्स क्या है कि अगर सास चाहे तो देवरानी जेठानी में झगड़ा बहुत कम हो सकता है, सास चाहे तो। क्योंकि हर घर की सास भी अच्छी नहीं है। कई सास हैं कि बहुओं को प्यार से मिलता जुलता देखकर उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हमारी बहुएं बहन के जैसे मिल कर रह रही हैं। लेकिन कई ऐसी सास हैं ना कि बहुएं मिल कर रहती हैं तो उनको जलन इस बात का होता है, पेन होता है कि ये मिल कर रहेंगी ना तो हमारा तो जगह ही ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए अपना प्रेस्टीज बनाने के लिए, अपना जगह को कामयाब रखने के लिए वो चाहती है कि इन दोनों में ना बने। तो इधर का बात उधर कुछ ना कुछ कर देती है कि तुम ही कर रही हो, जैसे देवरानी के कान में डालती हैं, तुम ही सारा काम करोगी, जेठानी बैठी रहेगी। या जेठानी को भी बोलती है कि तुम काम करी हो, छोटी होके सोई है। सास को भी ऐसे सब मामलों में नहीं पड़नी चाहिए। ये सब करने से ना, जैसे बहुत सारी चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं, और जब लोग दिमाग में आके उसको डालने लगता है ना, तब सही में लगता है कि हाँ, सही सास बोल रही है, सही ननद बोल रही है, सही आस पड़ोस से रिश्तेदार बोल रहे हैं कि वो छोटी होकर सोई है, मैं बड़ी होकर कार्य करूं। अगर वो जेठानी को बात माइंड में नहीं आया है लेकिन कोई समझा देता है ना, तो सच में वो बातें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। तो इसलिए अगर सास चाहे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और दोनों के बीच में बिल्कुल अनबन नहीं होगी। सास मान लीजिए एक देवरानी को बड़ा सा हार बनवा दी और जेठानी को कुछ भी नहीं दी, या जेठानी को बड़ा सा हार दिला दी और देवरानी को नहीं दी, तो स्वाभाविक है झगड़ा तो होगा ही। एक दूसरे में टेंशन बढ़ते जाएगा कि सास इसको बहुत अधिक प्यार कर रही है, इसको तो हार दिला दी और मुझे तो नहीं कर रही है, मुझे तो कुछ नहीं दिलाई। तो इसलिए सास को भी एक नज़र से ना दोनों को देखनी चाहिए, क्योंकि दोनों बहुएं आप ही की हैं, दोनों बेटे आप ही की हैं। और एक और चीज़ बता देती हूँ कि बेटा का मुंह जन्मते आदमी देख लेता है, लेकिन बहुओं का मुंह ना बड़े भाग्य से देखता है। तो हर सास को थोड़ा सा बता देती हूँ कि ऐसा रहना चाहिए ना कि बहुएं जो हैं मिलजुल कर रहें, उनके बीच में आपको कभी नहीं पड़नी चाहिए और झगड़ा नहीं लगानी चाहिए। जो खरीद रही है दोनों के लिए समान खरीदना चाहिए, जितने रेट का खरीद रही हैं, जितने प्राइस में ले रही हैं, दोनों के लिए सेम चीज़ खरीदिए। तो कभी देवरानी जेठानी में मुझे लगता है कि झगड़ा नहीं होगा। एक को आप अधिक प्यार कीजिएगा और एक को नहीं कीजिएगा, इसकी वजह से भी झगड़े होते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम कि जब देवर की शादी फिक्स होती है और जेठानी के मन में बहुत सारे ख्याल उठते हैं
क्योंकि वो पहले से आई हुई रहती है ससुराल में, तो उसके मन में होता है कि क्या अब देवरानी आएगी तो उसके मन में जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव कई प्रकार के क्वेश्चन चलते रहते हैं माइंड के अंदर कि क्या होगा आगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा जगह छीन जाएगा और लोग मुझे भूल जाएंगे क्योंकि मैं पुरानी हूँ और देवरानी नई आ रही है तो अपने स्वभाव से व्यवहार से लोगों का दिल कहीं जीत ले। और पॉजिटिव क्या चलती है, ये तो नेगेटिव बात हो गई। पॉजिटिव क्या चलती है, देवरानी आ रही है तो कुछ मुझे काम में हेल्प मिल जाएगा, घर के जो ही कार्य हैं उसमें थोड़ा हेल्प कर देगी, दोस्त जैसा घर में कोई एक नया सदस्य हो जाएगा जो कि हम लोग अपने सुख दुख को एक दूसरे से बांटेंगे। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव बातें भी कुछ चलती हैं, कुछ नेगेटिव भी चलती हैं। और देवरानी के अंदर भी ये बात चलती है कि जा रही हूँ तो पहले से ही वहाँ जो जेठानी हमारी है वो मौजूद है, तो ऐसा तो नहीं है कि सबके दिल में जगह बना के रखी है और हम जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ कैसा व्यवहार वो लोग करेंगे नहीं करेंगे। और जो जेठानी है वो बड़ी है तो कहीं हमारे ऊपर रौब जमाए, ऐसा देवरानी के मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं और हमसे बहुत अधिक कार्य न करवाने लगे, ऐसा न बोलने लगे कि सारे कार्य तुम ही कर लो। तो ऐसे सब बातें देवरानी के भी मन में चलती हैं और ये स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी के लिए ये वीडियो नहीं है। देखिए मैं हर वीडियो बनाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी के लिए बनाती हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और कई सारे लोग हैं थोड़ा बहुत अनबन सबके घर में है, ऐसा नहीं है कि सबके अंदर हर गुण है। तो ये सब बातें स्वाभाविक है, इसको दिल पर नहीं लेना है। और देवरानी का भी अपनी जगह सोचना सही ही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सही है। वो भी डरती है कि जेठानी कैसी होगी क्या होगी, तो वो भी नए घर में आती है तो बहुत सारे बातें उसके भी दिमाग में चलते हैं। और देवरानी के अंदर जो पॉजिटिव बातें क्या चलती हैं कि चलो जेनरेशन गैप नहीं है, देवरानी बहुत अधिक हमसे बड़ी नहीं है, थोड़ा बहुत आजकल 2-4 साल का ही अंतर ही रहता है, बहुत अधिक नहीं रहता। तो वो सोचती है कि चलो एक फ्रेंड जैसा कोई मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें घर की जो मैं सास से हिम्मत नहीं जुटा पाऊँगी पूछने के लिए, वो चीज़ें मैं जेठानी से जान सकती हूँ। सबके पसंद और नापसंद का भी उनसे मैं जानकारी ले सकती हूँ और घर में क्या रीति रिवाज हैं, किस प्रकार से कौन से भोजन किसको क्या पसंद है, किसको खाने में क्या चाहिए, क्या रहन सहन है, तौर तरीके क्या हैं ससुराल के, ये सब चीज़ें मैं जेठानी से फ्रैंकली पूछ पाऊँगी। तो ये बातें भी उसके मन में पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहती हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो हम नेगेटिव बातें हैं उसको हमें बढ़ावा नहीं देना है, उसको वहीं ख़त्म करना है। देखिए मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, थाली भी है तो 2 थाली जब एक साथ आप रखने जाएंगे ना तो उसमें भी खटपट टन से आवाज़ ऐसे आती रहती है। तो जब 2 आदमी एक घर में रहेगा तो थोड़ा बहुत ये स्वाभाविक है। और ये दुनिया में ऐसा नहीं है कि एक ही घर का ये मतलब प्रॉब्लम है, दुनिया में बहुत सारे घर हैं जहाँ ये सब प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो इसको सोचना है कि हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो जो नेगेटिव बातें हैं उसको हवा नहीं देना है और जो पॉजिटिव बातें हैं उसको हमें बढ़ावा देना है और बात को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। जो बात जैसे लग रहा है कि यहाँ बिगड़ रही है, तुरंत आप बातचीत करके उसका समाधान निकाल लें, तो यही हमारे लिए सबसे बढ़िया नियम है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है, और चौथा नियम है कि देखिए देवरानी और जेठानी में अनबन के एक ये भी कारण होते हैं कि बच्चों को समान प्यार देना है। आपस में कुछ भी रहे, कोई भी झगड़ा रहे, बच्चों के प्यार वाला जो हक है ना किसी को नहीं छीननी चाहिए। बच्चों को समान आपको प्यार करनी चाहिए, उनका हक आप मत छीनिए। आपसी झगड़े और मन मुटाव की वजह से बच्चे बीच में नहीं पीसने चाहिए। बच्चे सबके लिए बच्चे होते हैं, और देवरानी के बच्चे हों या वो जेठानी के बच्चे हों। ऐसा नहीं कि आप कुछ बाहर से खरीद कर लाएं और अपने बच्चों को दे दिए और वो बच्चे देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। दोनों बच्चों को, देवरानी के हों या जेठानी के हों, आपको समान दृष्टि से देखना है। बच्चे जो है भगवान का स्वरूप है, आपसी झगड़े की वजह से बच्चों को उसमें नहीं पीसने चाहिए। हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे हमारे न पीसें, इससे दूर रहें। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि कभी भी जेठ और देवर में हमें ये भेदभाव नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देवरानी किचन में गई
तो देवर को ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें खीर और दही दे दी और जेठ को सूखा रोटी सब्जी दे दी, या जेठानी किचन में गई रसोई में तो अपने पति को परोस दी दही और खीर और सेवई, और देवर को दे दी ये सूखा कुछ भी दे दी। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो घर कैसे आगे बढ़ेगा और आप लोग के बीच में कैसे रिश्ता सही रहेगा। सबको जब ज्वाइंट फैमिली में रहना है और देवरानी जेठानी का अगर रिश्ता आपको सही करके चलना है तो आपको कभी समान दृष्टि से सभी को देखनी है। ऐसा नहीं कि अपना हो के सिर्फ ये हमारा अपना है तो हम अपने वाले को ही देखेंगे और इनके बच्चों को, इनके हस्बैंड को नहीं देखेंगे, कोई भी हो, या वो देवरानी हो या वो जेठानी हो। तो इसलिए कभी भी आप उनके बीच में अंतर मत कीजिए। टिफ़िन भी दे रही है तो समान दृष्टि से सोच कर दीजिए। ऐसा नहीं कि अपने पति को इधर घी मलाई भर दिए और चलो जेठ हैं तो उनको कुछ भी दे दिए, या देवर हैं तो उनको कुछ भी दे दिए और जेठ को इधर घी मलाई भर दिए। तो इस प्रकार से करिएगा तो रिश्ता बर्बाद होना ही होना है। तो इसीलिए हमें इस प्रकार से नहीं करनी है। एक चीज़ और बता देती हूँ कि मायके वालों का इसमें कोई दोष नहीं है, या वो देवरानी के मायके वाले हो या वो जेठानी के मायके वाले हों, आपको मायके वालों का रिस्पेक्ट समान देनी है। ऐसा नहीं है कि चलो वो जेठानी के मायके वाले हैं तो हम उस प्रकार से उनका आदर सम्मान नहीं करेंगे ना। मायके वाले जो हित हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो नातेदार हैं, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। आपका अपना आपसी कलह झगड़े को जो रिश्तेदार हैं हमारे घर के, उनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देवरानी के मायके वाले आए तो हम छुप जाएं और इधर जेठानी के आए तो देवरानी छुप जाए, तो ऐसा नहीं करना है। आदर भाव हमें समान तरीके से करनी है, बिल्कुल भेदभाव नहीं करनी है। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। छठा नियम क्या है? वो देवरानी हो या वो जेठानी हो, जो अगर सास ससुर के साथ में रहते हैं लंबे समय तक और जो बाहर रहता है वो ऐसे ही लगता है कि जैसे दूर होते चला जाता है, और जो साथ में रहता है ना वो अपने आप को मालिक समझने लगता है, और उसकी वाइफ जो है अपने आप को मालकिन समझने लगती है कि सास की तो मैं ही सबसे फेवरेट हूँ। और हस्बैंड क्या सोचते हैं, या वो देवर या जेठ हो, उनके मन में चलता है कि हम ही तो पिताजी के दाहिना बाँ हैं। तो इस प्रकार से उनके पर्स को, उनके पैसे रुपये को, उनके नियम कानून, सारी चीज़ की जानकारी उस लड़के को हो जाती है, या वो बड़ा लड़का हो या वो छोटा लड़का हो। और जो दूर रहता है ना, देवर दूर रहे या जेठ दूर रहे, वो बेचारे इन सब चीज़ों से ना बिल्कुल वंचित रहते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं चलता कि हमारे पिताजी के पास क्या है नहीं है, क्योंकि उसको उसमें इन्वॉल्व भी नहीं रखा जाता। इसको लेकर भी दोनों परिवार में, दोनों लड़कों में, दोनों बहुएं में, देवरानी जेठानी में झगड़े शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है कि जब आप बाहर से आइए तो उस जो घर में रहते हैं सास ससुर के साथ, उनको क्या होता है कि वो मालिक समझते हैं अपने आप को। वो मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं है वो देवरानी उस जगह पे हो या जेठानी उस जगह पे हो, तो ऐसे नहीं समझनी चाहिए। क्योंकि वो दूर रहे या नज़दीक रहे, हक उसमें दोनों का है। वो भले जॉब की वजह से दूर रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो घर उनका नहीं है, लेकिन जब वो आते हैं ना तो जो घर में रहता है, छोटा हो या बड़ा हो, उनको बर्डन सा लगता है कि ये लोग कहाँ से आ गए, क्यों आ गए। तो ऐसा नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों का हिस्सा है, दोनों का वो घर है और वो दोनों के माँ बाप हैं। लेकिन जब वो माँ बाप के साथ बहुत दिन रह लेते हैं तो अपने आप को घर का मालिक समझते हैं, और जो बाहर से आते हैं उनको चाहते हैं कि जल्दी यहाँ से कहीं चले जाएं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और आप चाहें कि इससे झगड़े कम होने की बजाय झगड़े जो हैं बढ़ते जाएंगे, तो ऐसा मन में भावना नहीं लानी चाहिए। देवरानी जेठानी हो या देवर और जेठ हो, दोनों के लिए मैं बता देती हूँ, दोनों बहुओं में प्यार चाहते हैं तो आपको दोनों तरफ दबानी चाहिए कि ऐसा मत बोलो, बहू हो या वो बेटा हो, सास को भी कि वो बड़ी है तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बहू को दबाए, छोटी वाली को, बड़ी वाली को भी दबाए कि वो छोटी है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुम ऐसा बोलोगी। तो इन लोगों को ना, परिवार को अगर ज्वाइंट और अच्छे से प्यार से लेकर चलना है तो सास ससुर को थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। तो यही हमारे कुछ 6 टिप्स थे, 6 नियम थे जो मैंने आपके साथ आज शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि जितने दुनिया में लोग हैं उनको ज़रूर इस वीडियो से थोड़ा सा लाभ मिलेगा, और जो पेरेंट्स हैं उनकी भी थोड़ी आंखें खुलेंगी। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश दिल रहिए।